जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं निकिता सरावगी ब्लेसिंग्स टीम ओडिशा से ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा ध्यान व्याख्यान की गई पुस्तक श्री कृष्णामृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार को हम आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण के वार्तालाप को अपने जीवन में उतारते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण यह कह रहे हैं अर्जुन से कि जो कर्मों में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वही मनुष्य बुद्धिमान है और वह समस्त कर्मों को करने वाला है। इसका यह मतलब है दोस्तों कि कर्म में अकर्म देखना मतलब कि मनुष्य जब कर्म करता है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए कि वो करने वाला कर्म वो खुद है। वो कर्म को कर्तव्य मान कर रहा है, लेकिन दुनिया में इस कर्म का डंका नहीं पीटना चाहिए। तो दोस्तों, अपना कर्म करना है और उसके फल के बारे में कदापि नहीं सोचना है। इसलिए जो कर्मों में अकर्मों को और अकर्मों में कर्म को देखता है वही मनुष्य इंटेलिजेंट कहलाता है। वही योग युक्त होकर समस्त कर्मों को आचरित किया हुआ होता है। एक व्यक्ति अपने शारीरिक, कौटुंबिक यानी पारिवारिक, सामाजिक धर्मों को निभाने के सिलसिले में बाह्य रूप से आंखों को दिखने वाले व्यवहार ही कर्म है। हमारे मन में जो विचार हैं, जो भाव हैं, वे सब अंतर कर्म है। मन में जो सूक्ष्म रूप में स्थित विचार है वह अंतर कर्म कहलाता है। दोस्तों, शक्ति एकत्रित कर बाह्य जगत में स्थूल कर्म के रूप में रूपांतरित होते हैं। इसलिए कर्मों के पीछे जो भाव होते हैं वह पवित्र होने चाहिए, जो हमारे आत्मवृद्धि के लिए सहायक हो। कर्मों को आचरित करते समय मन में समत्व भाव स्थिर कर कर्मफल की आसक्ति अहंकार रहित होकर साक्षी भाव से कर्म करने पर वे बंधन में हमें नहीं डालते हैं। उस प्रकार कर्म करना ही कर्मों में अकर्म को देखना होता है। कर्मों को करते हुए भी कर्म बंधन में न बनना चाहिए। इसे ज्ञात कर ध्यान करना ही अकर्म में कर्मों को देखना है। कोई काम नहीं करते हुए भी ध्यान में ही आंखें बंद किए बैठे हैं, ऐसा सोचकर ध्यान में ही सच्चे कर्म को देखना चाहिए। बाह्य रूप से जो भी कर्म करते हैं वे सब वास्तव में अकर्म ही कहलाएंगे। दोस्तों, हमें यह जानना चाहिए कि ध्यान ही वास्तविक कर्म है। जिसे ज्ञान हो वह बुद्धिमान ज्ञान युक्त पुरुष कहलाता है। अब हमें यह जानना है कि युक्त क्या है और अयुक्त क्या है। जिसे ज्ञान हो वही युक्त पुरुष कहलाता है। अपने स्वयं के सत्व रजो तमो गुण ही उनसे संबंधित कर्म करा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्वयं सदा प्रत्येक कर्म का साक्षीभूत हूँ, ऐसा समझने वाला मनुष्य बुद्धिमान होता है। श्री कृष्ण परमात्मा वेदव्यास जी के करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उनको जो करना था उन सब कार्यों को पूर्ण कर प्राप्त होने वाला सब उन्होंने प्राप्त कर लिया था। वे ऐसे व्यक्ति थे। वे वासना रहित थे, इसलिए उनका जन्म नहीं बल्कि अवतार हुआ था। उनका अवतरण केवल जगत के मार्गदर्शन के लिए ही बना था। कर्म को आगे समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि जिसके समस्त कर्म बिना कामना संकल्प से प्रारंभ होता है, जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। इसे सीधी भाषा में समझना ऐसा चाहिए कि कर्म करना है और हमें भूल जाना है, लेकिन कौन सा कर्म यह महत्वपूर्ण है। वह कर्म है शास्त्र संबंधित कर्म। तो शास्त्र संबंधित कर्म वह कर्म होते हैं दोस्तों जिसमें धर्म का पालन हो, जिसमें आपके कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूर्ति होती हो। कर्तव्य भावना के बिना, कर्मफल की आसक्ति के बिना कर्मों को करने पर उन कर्मों का निष्काम कर्म कहलाते हैं। कर्मों के बारे में कर्तृत्व नहीं होनी चाहिए, अर्थात मैं ही इस काम को कर रहा हूँ, इस प्रकार की भावना बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कर्म फल शक्ति को न होने पर, अर्थात फल से मेरा कोई संबंध नहीं है, कर्म करना ही मेरा धर्म है, इस प्रकार की भावना से हमें कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि होती है।
चित्त शुद्ध व्यक्ति को ध्यान साधना द्वारा आत्मज्ञान संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के द्वारा ज्ञान रूपी ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है। एतत् द्वारा संचित कर्म को आगे आगे अनुभव करने के लिए बचे हुए कर्म को अधिक से अधिक जमा नहीं होता। अप्रारब्ध कर्म कहलाने वाले इस जन्म के पहले से जो संचित कर्म हैं उनमें से ही है। इस जन्म में अनुभव करने के लिए निर्धारित हुए कर्म हैं। जैसे अग्नि में बीज अंकुरित होने पर भी शक्ति खो देता है, वैसे ही मानव में ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होने पर समस्त प्रारब्ध, समस्त कर्म जल के भस्म हो जाते हैं, जिसके कारण वे दुख हमें दे नहीं सकते। दूसरे जन्मों के कारण भूत कोई कर्म बचे नहीं रहते। आगामी संचित कर्मों जल जाने वाले ही पंडित कहलाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि में कर्म हमारे जल जाते हैं। ये ज्ञान जो है वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान चाहिए दोस्तों तो हमें ध्यान करना होगा, ध्यान साधना करना होगा, ज्ञान साधना द्वारा पकना होगा, तभी हम पंडित कहलाएंगे। आगे अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण कि जो मनुष्य बिना कामना किए वस्तु को प्राप्त कर लेता है और उसी में संतुष्ट रहता है, किसी के लिए भी लेश मात्र भी ईर्ष्या नहीं रखता, सुख और दुख प्राप्ति में भी समबुद्धि रखता हो, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। यहाँ कर्मयोगी का डेफिनेशन श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि योगी को बिना कुछ इच्छा के मिल जाने वाला जो भी वस्तु प्राप्त होता है उसी में वो संतुष्ट रहता है। चाहत रखकर प्राप्त नहीं करनी चाहिए अथवा कामना कर प्राप्त नहीं करना चाहिए। बिना चाहत से जो प्राप्त होता है उसे मना नहीं करना चाहिए। आते रहने से आ रहा है ऐसा कहकर खुशी भी नहीं होनी चाहिए। जाते रहने से जा रहा है कहकर दुखित नहीं होना चाहिए। बिना मांगे हमें जो दिया जाता है उससे अर्थात अनायास हमें जो प्राप्त होता है उसे हमें सदा संतुष्टि से भोगना चाहिए। सामने वाला को परेशान कर पीछे पड़कर उसकी जान नहीं खानी चाहिए। काम सिद्ध होने के लिए मेहनत हमेशा करना चाहिए, परंतु काम हो या ना हो विचलित नहीं होना चाहिए। सोचा हुआ काम सिद्ध हो या ना हो, परिणाम आए या ना आए, काम करना ही हमारा धर्म है। उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इस प्रकार जीना ही बंधन मुक्ति का मार्ग है। ध्यान योग साधना द्वारा ही सही ज्ञान लाभ होता है। इस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद ही उचित कर्माचरण यानी आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ति कर्माचरण पूरी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।